बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रुजू पाकिस्तान का आज का प्रोग्राम जो है वो बड़ा अहम प्रोग्राम है। इसमें हम आज डिस्कस करेंगे जो पाकिस्तान की मजमूई सूरत हाल है और जो किसी भी मुल्क की बेहतरी के लिए मुल्क के जो ज़िम्मेवार डिपार्टमेंट होते हैं, लोग होते हैं, कि उनको कैसे करना चाहिए, हाउ टू रन द कंट्री इन अ बेटर वे, और वो किन की ज़िम्मेवारी है और आइडियल सिचुएशन क्या है जो पूरी दुनिया में रह जाए, जो अच्छे मुल्क अडॉप्ट कर रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं, और क्या हम जो कुछ कर रहे हैं ये करके उस मंजिल पे पहुंच सकते हैं जो एक तरक्की का सफ़र है, जो एक बड़ा रोशन और वाइब्रेंट पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट है, और क्या वो मुआशी जो तरक्की है वो हम अटेन कर सकते हैं, क्या वो मुआशरती जो हमारी बेहतरी है वो हम हासिल कर सकते हैं, और उसके अलावा जो सबसे बड़ी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो किसी भी मुल्क की रीढ़ की हड्डी होती है उसकी तरक्की के लिए, क्या वो हम अचीव कर सकते हैं मौजूदा निज़ाम में। तो इस पर हम ज़रा मुख्तसरन बात करेंगे। ये किसी शख्स के बारे में, किसी के हक़ में या ख़िलाफ़ बिल्कुल नहीं है, ना ही किसी इदारे के ख़िलाफ़ है। ये एक पाकिस्तान की बेहतरी के वो अटल असूल हैं जो कि दुनिया में वज़ा किए गए हैं, जो कि आज से हज़ारों साल पहले बड़े बड़े फ़िलासफ़र जो थे उन्होंने ये चीज़ें वज़ा की और जिन पे तरक्की करके, अमल करके उन सोसाइटीज़ ने ये तरक्की की। तो उसके अगर अगेंस्ट हम चलेंगे तो क्या हम किसी मंजिल पे पहुंच सकते हैं। तो ये सारा इसका मेन थीम ये है। तो मुल्क को बेहतर चलाने के लिए क्या किया जा सकता है और क्या हम अपने मुल्क को बेहतर चला रहे हैं, ये इसका मेन थीम है। अब देखें, सबसे पहले जो बात आती है वो तमाम दुनिया में जो कि जमहूरी मुल्क हैं या जहाँ पे बादशाहत भी है, जैसे मिडिल ईस्ट में है। मिडिल ईस्ट के जो अच्छे मुल्क हैं उसमें ईरान है, उसमें सऊदी अरब है, उसमें यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, और फिर टर्की जो है वो मिडिल ईस्ट से बाहर है, तो अपने आप को यूरोप में कहते हैं, एशिया में है या यूरोप में है। फिर मलेशिया आ जाता है, फिर इंडोनेशिया आ जाता है। ये वो मैं मुस्लिम कंट्रीज़ की मिसाल दे रहा हूँ क्योंकि मुसलमान पसमानदा हैं दुनिया में। मुल्क चलाने के लिए जो हमारा निज़ाम है वो जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अमेरिका, उन मुल्कों जैसा नहीं है। या इवन मैं अपने मुल्क अगर दुनिया की मिसाल दूँ मुसलमान मुल्कों की, तो मैं हिंदुस्तान की मिसाल दूँगा और चाइना की मिसाल दूँगा। क्या पाकिस्तान, हिंदुस्तान और चाइना जैसा चल रहा है? अगर हिंदुस्तान ने तरक्की की है तो वो क्या उन्होंने वही काम किए हैं जो पाकिस्तान कर रहा है? अगर चाइना ने तरक्की की है तो क्या चाइना ने वही काम किए हैं? ये चीज़ें आपको सोचनी होंगी। सबसे पहले आ जाता है आईन पाकिस्तान। क्या हम अपने आइन की पासदारी कर रहे हैं? एक 1973 में मुश्तरका आइन बना, जो उस वक़्त मैं कहूँगा कि पाकिस्तान के जो सियासतदान थे वो जैसे भी थे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की असम्बली, भुट्टो साहब की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी थी, और बाकी मुस्लिम लीग काउंसिल, कन्वेंशन, ANP, वली खान की उस वक्त नैब थी, जमीयत उलमाए इस्लाम, जमीयत उलमाए पाकिस्तान, जमात इस्लामी, ये बड़ी पार्टीज़ थी। MQM उस वक्त फ़ौज ने नहीं बनाई थी, बाद में आई है कराची में। ये वो वैसे मैंने फ़ौज का जिक्र किया है कि ये वो पार्टियाँ हैं जैसे आजकल की गवर्नमेंट है। अब ये बच्चे बच्चे को पता है भाई फ़ौज ने बनाई है, अगर फ़ौज इसके पीछे ना हो तो ये हारी हुई गवर्नमेंट थी, इसका कोई जवाज़ आइनी हक नहीं था हुकूमत चलाने का। फ़ौज के रहम करम पे ये बनी। फ़ौज का अमल दखल हमारी सियासत में शुरू से है, लेकिन वो आइन के मुतसादम है। अगर हमने आइन पे अमल करना है तो फ़ौज का वहाँ रोल नहीं रह जाता मुल्क चलाने में। हाँ, फ़ौज का रोल बहुत बड़ा है मुल्क को सिक्योरिटी फराहम करने में, मुल्क की अंदरूनी हालत, अंदरूनी नज़्म व नस्क और सरहदों को महफूज करने में। अब इसलिए आइन पे क्या हम चल रहे हैं? हम बिल्कुल, हमने ये पिछले 3 सालों में 4 दफ़ा आइन तोड़ा है, जिसकी सज़ा जो है
वो आर्टिकल 6 है जिसकी सज़ाए मौत है। अब वो किसको सज़ाए मौत दी जाए, उसमें अगर वो अगर पर्चा दिया जाए, अगर उस पर तफ्तीश की जाए, तो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस जो है वो सबसे ज़्यादा हकदार है उसका। जो काजी फैजी सा था उसको सज़ाए मौत दी जाए। उसके बाद अगर मैं कहूँगा तो इलेक्शन कमिश्नर जो है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो सबसे बड़ा हकदार है कि उसको सज़ाए मौत दी जाए, आर्टिकल 6 को लागू किया जाए। उसके बाद मैं अगर कहूँगा तो लंदन प्लान के वो तमाम किरदार जिन्होंने ये तय किया कि हमने इलेक्शन में धांधली करवानी है, अगर फिर भी काम ना बना तो हमने धक्के से हारी हुई जो पार्टियां हैं उसको हुकूमत देनी है, वो भी आर्टिकल 6 लगता है आइन की खिलाफ वर्जी है। तो आइन पे हम अमल नहीं कर रहे, लिहाजा हम उस मंजिल पे नहीं पहुंच सकते जहां पे तरक्की याफ्ता मुल्क पहुंच के उन्होंने अपनी आवाम को खुशहाल बनाया और दुनिया में अपना एक अच्छा मकाम बनाया, और जिनके वीज़े हमें नहीं मिलते और हमारे नौजवान जो डंकी कैसे है ना, डंकी लगाना वो जाते हैं। अभी भी रिसेंट यूनान में हमारी कश्ती डूबी है, उसमें हमारे दर्जनों नौजवान हमारे डूब गए हैं। क्या ये हमारा मुस्तकबिल है? ये हम अपनी कौम के लिए कर रहे हैं? तो हम बिल्कुल आइन की पासदारी नहीं कर रहे। इसलिए ये सोच लें कि आप आइन की पासदारी के बगैर किसी मंजिल मकसूद पर पहुंच जाएंगे। आगे आ जाता है हुकूमती निज़ाम। हुकूमती निज़ाम हमारा ये जो एक नया निकाला है पाकिस्तान ने, ये एक नई चीज़ निकाली है जी, हाइब्रिड निज़ाम। हाइब्रिड गाड़ियाँ तो हमने देखी थी, वो तो बड़ी कामयाब चलती हैं। वो ये होता है कि जब ज़्यादा तेज़ चलना हो तो इंजन चलता है, इंजन मैं कहूँगा सियासतदानों को, और जब छोटा मोटा काम शहर में करना हो तो फिर थोड़ी स्पीड पे वो इलेक्ट्रिक पे गाड़ी चलती है। ये हाइब्रिड है। अब हाइब्रिड का जो दूसरा हमारे पास हाइब्रिड जो सियासी निज़ाम है, उसका एक हिस्सा फ़ौज है, एक हिस्सा उसका जनाब सियासतदान है। तो वो हाइब्रिड निज़ाम दुनिया में कहीं नहीं है, ना चल सकता है, ना ही काबिल अमल है, ना ही इस पर चल के आज तक किसी मुल्क ने तरक्की की है, ना हो सकती है। वो कहते हैं ना जी कि एक न्याम में दो तलवारें नहीं रह सकती। तो हाइब्रिड निज़ाम पाकिस्तान का वो एक न्याम है। तो ये एक चीज़ है। दूसरी बात आ जाती है कि इलेक्शन, देखें, जब तक हम फेयर इलेक्शन नहीं करवाएंगे, कोई दुनिया का मुल्क फेयर इलेक्शन के बगैर, एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट के बगैर तरक्की नहीं कर सकता। और पाकिस्तान एक वैध मुल्क है जहां हारे हुए हमारे MNAs और पार्टी वो हुकूमत कर रही हैं, और जो जीती हुई पार्टी है उसका जो सरबराह है वो बगैर किसी कसूर के उस पर 200 मुकदमे दर्ज किए गए हैं और जेल में बैठे हैं। अब ये भी एक फितरत के असूल के ख़िलाफ़ है कि आप कहें जी झूठ बड़ी अच्छी चीज़ है, आप कहें जी चीटिंग बड़ी अच्छी चीज़ है, आप कहें जी चोरी बड़ी अच्छी चीज़ है। ये क्या कोई दुनिया का कोई मज़हब, कोई अखलाकी जो कोड है वो इसको मानेगा? पाकिस्तानी कहते हैं जी नहीं माने। ये हम कहते हैं हम इसी से निज़ाम से तरक्की करेंगे, ये नहीं हो सकती। फिर आ जाता है इंसाफ का निज़ाम। हमारा इंसाफ का निज़ाम दुनिया में 156 मुल्क है तो हम 140 नंबर पे हैं। हमारा इतना फरसूदा निज़ाम है, किसी को कोई इंसाफ नहीं मिलता। चलो पहले होता था छोटे जज जो है वो गड़बड़ करते थे। हमारा सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस मुतवातर 2 साल काजी फैजी साहब बदउनवानी का सिंबल बना रहा है, और हमारा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो एक मिसाल बन गया है बदउनवानी की, बद इंतज़ामी की और उस गलत फैसलों की, नाइंसाफ़ी की। क्या इस निज़ाम में रह के, नाइंसाफ़ी के निज़ाम में रह के कोई दुनिया का मुल्क तरक्की कर सकता है? हमारी सिविल सर्विस है, हमारा पुलिस का निज़ाम है, मेरा महकमा है, सिविल सर्विस का निज़ाम है, जिन्होंने 2024 के इलेक्शन में जी भर कर धांधली की, और धांधली इसलिए की कि हुकूमत वक्त जो बनेगी वो हमसे खुश होगी और हमें नई अच्छी पोस्टें देगी, और उन पोस्टों पे लग के हम फिर क्या करेंगे? इंसाफ नहीं करेंगे। और फिर क्या कर सकते हैं? जब इंसाफ नहीं करेंगे तो पैसे बनाएंगे, हमें पूछेगा कोई नहीं। फिर नैब आ जाती है। नैब में जितने केस थे बड़े बड़े सियासतदानों के, जो कि 49 करोड़ तक, तो हमने कहा जी नैब में केस सुन ही नहीं सकती नैब। अगर 50 करोड़ से ज़्यादा हो तो फिर सुन सकती है। वो सारे हमने माफ़ कर दिए, ख़त्म कर दिए। ये भी दुनिया में
एक निराला और अनोखा असूल वज़ा किया पाकिस्तान ने। ये वो चीज़ें, फिर मीडिया के एंकर 90% पेड हैं। कोई मुस्लिम लीग नून से पैसे लेता है, कोई पीपल्स पार्टी से लेता है, कोई तरीके इंसाफ की करता है, कोई फ़ौज से लेता है। तो ये कोई अच्छी रिपोर्टिंग नहीं करते। कोई अच्छा, वो रात को जो 8 से 9 बजे और फिर 10 से 11 बजे जो प्रोग्राम होते हैं, वो यकीन करें अब देखने को दिल नहीं करता। अब कोई हम प्रोग्राम मैं रेगुलर देखता था, मैं उस वक्त ड्रामा देखता हूँ या स्पोर्ट्स का चैनल लगा लेता हूँ, मैं नहीं देखता, क्योंकि झूठ बोलते हैं, बकवास करते हैं, मिसलीड करते हैं लोगों को। और ये क्या भाई, आप इतने बदनुमान हो गए हैं, चंद रुपयों की खातिर आप लोगों को मिसलीड कर रहे हैं, मुल्क को तबाही की तरफ धकेल रहे हैं। और बड़े बड़े नाम, उनको शर्म ही नहीं आती, ऐसे बेशर्मों की तरह वो झूठ बोलते हैं। अब उनको मैं नाम क्या लूँ, कोई है ही नहीं, बचा हुआ ही नहीं, मैं किसका नाम लूँ? सब शामिल हैं जो टीवी पे आते हैं। मुझे तो कोई एक नाम भी याद नहीं आ रहा कि टीवी पे जो भी एंकर आते हैं, जो बड़े बड़े एंकर हैं, जो बोलते हैं, कोई एक भी दयानतदारी से अपना प्रोग्राम करता हो। ये हालत जिस मुल्क की हो, उसके अल्लाह ही हाफिज़ है। फिर इसके बाद आ जाता है जी कि जो हमारी मेन जो शहरी हैं, क्या उनको तरक्की के यकसां मौक़े मुयस्सर हैं? क्या एक गरीब के बच्चे को वो तालीम मुयस्सर है, वो उसको मौक़े हैं कि वो अच्छी नौकरी ले और मुल्क में तरक्की कर सके, बिज़नेस कर सके, बैंकों से लोन ले सके, जो वाकई को काबिल आदमी है? वो बिल्कुल नहीं है। फिर आप देखें जी, हम उसके अलावा जो हमारी सारी है, हमारी निज़ाम तालीम मैं बात करूँ तो बड़ा ज़रूरी है। निज़ाम तालीम देखें जी, इस हद तक हम गिर गए हैं, इस हद तक हम कमज़ोर हो गए हैं कि हमने अपने सिलेबस में से तहरीक पाकिस्तान को आलमोस्ट ख़त्म कर दिया। हमने इस्लाम के जो हीरो हैं हमारे, जो बड़े हमारे, जिनकी ज़िंदगी की कॉपी करके, तकलीद करके हम बहुत बड़ा इंसान बन सकते हैं, हमारी अखलाकी और किरदार साजी हो सकती है। क्या किसी ने हमारे निज़ाम में हज़रत उमर फ़ारूक पे कोई 10वीं तक या किसी में है कोई चैप्टर? मैंने तो नहीं देखा। मैंने किताबें मंगवाई निसाब की, कुछ नहीं देखा। क्या हमारे निज़ाम में कोई, हमारे जो सब कॉन्टिनेंट के तहरीक पाकिस्तान के बड़े बड़े किरदार थे, सर सैयद अमर ख़ान था, ज़फ़र अली ख़ान था, क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, इल्लामा इकबाल और बड़े बड़े, क्या उन पे कोई हमारा है? नहीं है। हमारी और तारीख़ है, हमारी इंडियन हिस्ट्री है, उसमें 80 साल का दौर है। 50 साल जो सिख पीरियड है, उसमें 50 साल रंजीत सिंह है, उसकी फैमिली का है, अंग्रेज़ों से पहले इमीडिएट, और 30 साल बाकी जो सिख हैं उन्होंने पंजाब पे हुकूमत की। उस 80 साल का जिक्र ही नहीं है। क्यों नहीं है जी? कि वो मुसलमान नहीं थे, वो सिख थे। भाई मुसलमानों ने तो किए कुछ नहीं, सब कॉन्टिनेंट के मुसलमानों ने क्या किया है? मुग़ल भी सेंट्रल एशिया से आए, सलातीनी दिल्ली भी सेंट्रल एशिया से आए, उससे पहले हिंदुओं ने, हिंदू पीरियड था। आपने कब हुकूमत की जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं? आप किस लिए छुपाते हैं भाई? आपने कोई किया है तो उसको तो उजागर करें आप। तो आप से पूरे 80 साल की तारीख ही आप खा गए। ये जो तारीख के साथ हम उसको भी फेस नहीं कर पा रहे। फिर हमने अपने निज़ाम तालीम को हम सही करें। उर्दू ज़बान और हमारी जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं, पंजाबी, सिंधी, पश्तो, बलोची, हमारी गिलगित की, कश्मीरी, हमने उनको भी पीछे कर दिए। अंग्रेज़ी, एक भाई अंग्रेज़ी में क्या करेंगे? अंग्रेज़ी एक लैंग्वेज है, एज अ सब्जेक्ट सीखें उसको, हर बच्चा पढ़े, कंपल्सरी कर दें। लेकिन हर चीज़ अंग्रेज़ी में पढ़ाना बच्चे को समझ नहीं आती। उर्दू मीडियम स्कूलों के बच्चे नहीं पढ़ सकते, उनको समझ नहीं आती। आप उर्दू में उनको पढ़ाएं, अपने सिलेबस को उर्दू में कन्वर्ट करें। वहाँ सिवाय 1-2 सब्जेक्ट्स हैं, उसमें मैथमेटिक्स है, इंग्लिश है या साइंस का सब्जेक्ट है, उसमें अंग्रेज़ी के कुछ हैं, मुहावरे हैं, उसको आप करें अंग्रेज़ी में। तो आप किस तरफ चल पड़े ना? आप वो क्या पंजाबी में कहते हैं, कौवा चला हंस की चाल, अपनी भी खो बैठा। खुदा का खौफ करें। इतनी बड़ी रिच हेरिटेज है हमारी। इस्लाम की हीरोज़ की तरह कभी जिक्र आया हमारा कि स्पेन पे मुसलमानों ने कैसे हुकूमत की? खिलाफत राशिदा ने किस तरह एक्सपेंड किया? बनु उमैया ने, बनु अब्बास ने, उसके बाद तरीके जो ऑटोमन एम्पायर थी, कैसे उन्होंने हुकूमत की? मुग़लों की हुकूमत है, हिंदुस्तान में सलातीनी दिल्ली की हुकूमत है।
इवन जो हिंदू पीरियड है वो भी हमारे हिंदुस्तान के हैं, उनके बारे में हमने क्या कोई कभी हमने बताया? तो ये सारी वो चीज़ें जी, देखिए हमारे आर्मी, सियासतदान, हमारी मीडिया, सिविल सर्विस, पुलिस, ये तमाम जिम्मेवार हैं इस बस्ती के। और जो हम इस निज़ाम को कि जो अभी हम चला रहे हैं इसको ख़त्म करें फौरी तौर पे केयर टेकर गवर्नमेंट बनाए 1 साल के लिए। तमाम जो ये तजादात है इसको सियासतदान बैठे ख़त्म करें, फिर इलेक्शन का इनेकाद करें 1 साल के बाद और अपना अपना काम करें। तो ये है हमारा मुस्तकबिल की रेसिपी है तरक्की की। अगर इस पर अमल नहीं करेंगे तो हम तरक्की नहीं कर सकते। और 26 करोड़ अवाम बग़ैर किसी निज़ाम के वो नहीं चल सकता। हाईब्रिड निज़ाम जो है इसको कहो मियाँ नवाज शरीफ को चला के देखे। मियाँ नवाज शरीफ इसका मुजद है। मियाँ शहबाज शरीफ जो बड़ा अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर था पंजाब में, बतौर चीफ मिनिस्टर वो बड़ा कामयाब चीफ मिनिस्टर था। और बतौर प्राइम मिनिस्टर उसको नंबर अगर मैं दूँ तो मैं 10 में नंबर भी नहीं देता। वो 100 में 10 नंबर नहीं लेता। अगर आपके प्राइम मिनिस्टर के 100 में 10 नंबर हैं वो मुल्क चला सकता है। तो ये मेहरबानी करें, फिर इलेक्शन कराएं, जो भी हुकूमत जीती है उसको हुकूमत दें, चाहे वो इमरान खान जीते चाहे कोई और जीते। तो ये है पाकिस्तान का मुस्तकबिल। थैंक यू वेरी मच।